आज ही कांग्रेस पार्टी की तरफ से राहुल गांधी को टिकट दिया गया है रायबरेली से, जहां सस्पेंस बना हुआ था कि कांग्रेस की तरफ से कि रायबरेली और अमेठी से किसको दिया जाएगा टिकट, लेकिन आज ही कांग्रेस की तरफ से क्लियर कर दिया गया है कि राहुल गांधी रायबरेली से और यहाँ तक कि अमेठी से किशोरी लाल शर्मा जी लड़ेंगे चुनाव। सर ये बताइए, स्मृति जो ईरानी है उसके सामने तो किशोरी लाल शर्मा लड़ रहे हैं चुनाव, और जो राहुल गांधी है कि उससे जीत पाएंगे वो राहुल गांधी? देखो, आज सवाल ये नहीं होना चाहिए था तुम्हारा, आज सवाल होना चाहिए था ब्रिजभूषण शरण सिंह के ऊपर जी। दबदबा था, दबदबा है, दबदबा रहेगा। क्योंकि उनके बेटे को टिकट दिया गया है, उनके बेटे को टिकट दिया गया है। देखो वही तो बात है ना, अब आप खुद देख लो जी। 3000 सीट जिसकी ब्लू फिल्म में निकली हुई है आदमी की, प्रज्वल रेवन्ना के मामले में जो रेवन्ना की, वो उनकी पार्टी का जी, बीजेपी जेडीएस के जेडीएस का है, लेकिन लाई तो उनका ही है ना, गठबंधन में फिर जी, जिसके बारे में उनको पहले से पता था कि वो ऑलरेडी इन मामलों में लिप्त है जी, उससे फिर भी उन्होंने गठबंधन किया, फिर भी उसके लिए वोट मांगे जी। प्रधानमंत्री खुद वोट मांगे कि जितना वोट प्रज्वल रेवन्ना को दिया जाएगा उतनी मोदी जी आएगा, मतलब उतने ही मजबूत होंगे मोदी जी। उन्होंने कहा ये वोट मुझे आएगा जी। तो प्रज्वल रेवन्ना के करे हुए रेप वो मोदी जी के खाते में नहीं जाना चाहिए जी। तो आपका कहना है कि जितना प्रज्वल रेवन्ना ने जो रेप किया है वो मोदी जी के खाते में जाना चाहिए? जब वो वोट के हकदार है उसके तो उसके पाप के भी अधिकारी होने चाहिए बस। लेकिन अभी तो वो प्रज्वल रेवन्ना का केस अब क्योंकि वो तो यहाँ भी नहीं, अब वो जर्मनी में है, लेकिन आज के जो करंट मुद्दा है वो राहुल गांधी। तो भाई साहब दुर्दशा है 2014 से देश की, लूटो इस देश को जी। रोटी इस देश में खाओ, कमाओ इस देश में, और उसके बाद देश को लूटो, बर्बाद करो और जाके विदेश में बैठ जाओ। तो क्लियरेंस हो यहाँ के जो होम मिनिस्टर वो देते हैं ना प्रज्वल रेवन्ना को, तभी तो गए वो, नहीं तो मोदी जी आरोप लगा रहे कि स्टेट गवर्नमेंट पे कि वो कैसे निकलने दिया यहाँ से। ये काम सेंट्रल मिनिस्ट्री के अंदर होम मिनिस्टर करते हैं। होम मिनिस्टर जी खुद तड़ी पार है, उनको कानून का क्या पता, इसीलिए बोलते हैं पढ़े लिखे आदमी को कुर्सी दो, इसीलिए बोलते हैं। मतलब आपका कहना है कि पढ़े लिखे कैंडिडेट को बैठाए सत्ता में और लोकसभा में आए वो चुन के, ये सब ना कम से कम 3-3 हजार रेप करने वाला जब पार्टी के अंदर आपने शामिल करके रखा है, पता होना कि सिर्फ एक वोट के लिए महिला खिलाड़ियों के साथ बर्बरता करने वाला ब्रिजभूषण शरण सिंह, उनके बेटे को टिकट दिया गया है। उनके बेटे को टिकट किस बिहाफ पे दिया गया? उनका राजनीतिक कैरियर क्या है? वो कैंडिडेट है, वो कैडर है भाजपा के अंदर। फिर तो वही होगा कि बीजेपी पे भी आरोप लगा कि परिवारवाद का आरोप उन पे भी लगेगा, फिर तो जाहिर सी बात है जी, जाहिर सी बात है इसमें। उसके अलावा देख लो अमित शाह जी का लड़का जयशाह, बल्ला पकड़ने की तमीज नहीं, बीसीसीआई का हेड बना रखा है, परिवारवाद इसे ही तो कहोगे भाई साहब। जी। लेकिन बीजेपी भी आरोप लगाती है विपक्ष में कि परिवारवाद की पार्टी है, सारे जो भी विपक्ष में। राजीव शुक्ला को बड़ा पकड़ना था, क्या चीज? राजीव शुक्ला को बड़ा पकड़ना था, बैठ जो उसको बना रखा, बीसीसीआई का चेयरमैन बना रखा था राजीव शुक्ला जो था, आप देखा उसने कांग्रेस का एमपी जो है, जानते हैं आप उसे? नहीं। वो उसको चेयरमैन बना रखा था पहले कांग्रेस गवर्नमेंट ने, उसको बैट पकड़ना आता था, वो कभी खेला है वो क्रिकेट? मतलब जो गलती उन्होंने करी वही गलती ये भी करे। क्यों करेगा गलती थोड़ी कर रहा है, गलती क्यों कर रहा है? उसमें खिलाड़ी है ना, खेलने वाले, सिलेक्शन करने वाले अलग है, बोर्ड अलग है, पैसा मिलता है उनको, खिलाड़ी को बता। लेकिन सर ये बताइए ना, ये बताइए जयशाह ने कब क्रिकेट खेला, ये बताइए। जयशाह क्यों क्रिकेट खेलेगा? उसको अध्यक्ष क्यों बनाया रखा? सर का आंसर यही है। कुश्ती लड़ी थी क्या ब्रिजमोहन सिंह में? कुश्ती लड़ी थी क्या? ये भी तो अध्यक्ष है ना। हर एक में अलग है, क्राइटेरिया जो है हर एक का अलग अलग होता है बेटा। लेकिन क्रिकेट में तो देखा गया है कि जो क्रिकेट से खेल के आया वो उन्हीं में से। दिक्कत क्या है क्रिकेट वालों से? क्रिकेट वालों को पैसे नहीं मिलते या उनसे पैसा खा जाता है वो आदमी? उसे कितने बढ़िया स्टेडियम बना दिए जयशाह ने। हिमाचल का स्टेडियम देखा आपने, इतना बढ़िया बनाया हुआ है। दिल्ली का उसका लखनऊ का स्टेडियम देखिए आप, एकाना स्टेडियम है, एकाना स्टेडियम लखनऊ का। हाँ बहुत बढ़िया बनाया हुआ है। देश में सट्टा लीगल है इलीगल है? ये इलीगल है। कहना चाहते हैं देश में सट्टा लीगल है इलीगल है? बताओ अंकल जी, खाली सारी बात छोड़ो, देश में सट्टा लीगल है इलीगल है? लीगल है। लीगल है। हाँ। कब से सर लीगल? कौन सा कानून पास हुआ? कब से लीगल का सर पास हुआ है? कौन सा का? देश के अंदर सट्टा लीगल है कि इनलीगल है? भाई साहब का आंसर यही है। सट्टा कोई नहीं खेलता हमारे यहाँ। बात कर दी भाई साहब, कमाल है, ये तो खिला रखा है। तो तुम्हारा उसमें छत्तीसगढ़ का जो मुख्यमंत्री है, जो वो क्या नाम है उसका, भूपेश बघेल, उसका नाम आया वो उसके अंदर सट्टे में। तो 28% जीएसटी, 28% जीएसटी केंद्र की सरकार ले रही है, राज्य की सरकार नहीं ले रही सर। किसके पास जा रहा है जीएसटी? तो बता, केंद्र की सरकार के पास जा रहा है। नहीं जाता भैया, इस देश में इलीगल है, सबका बांट है। जिस देश में सट्टा इलीगल है वहाँ सरकार नहीं पड़ती, जीएसटी ले रही है। गलत बात है यार। अरे जीएसटी जो ले पड़ता भी तो है कहीं ना कहीं,
जीएसटी सारा पे कोई केंद्र सरकार थोड़ी खा जाती है मेरे भाई। इलीगल चीज पे ले लो। इलीगल है, अरे इलीगल नहीं है ना, इलीगल नहीं है, इलीगल नहीं है, बना रखा है ये। अच्छा इलीगल हाँ नहीं है। अगर सर कौन सा आर्टिकल में लिखा है? जुआ खेल रहे हो यहाँ पे तो सर कौन सा आर्टिकल में लिखा है देश में सट्टा इलीगल है? वकील वगैरह तो होनी भाई, वकील तो होनी है। फिर ये मत बोलो कि सट्टा इलीगल है। लीगल नहीं है, इलीगल है, इलीगल है, सट्टा इलीगल है। नहीं है, सट्टा कोई खेलता ही नहीं है, सट्टा कोई खेलता ही नहीं है। कौन खेलता है? ये इलेक्ट्रिसिटी बैटरी क्या? जिस चीज को जुआ कहा जाता हो उस सट्टे को आप इलीगल नहीं मानते। जिस सट्टे को जुआ कहा जाता हो उस सट्टे को इलीगल नहीं मानते आप। नहीं मानते। इलीगल क्यों नहीं? शेयर मार्केट नहीं क्या नहीं, ये आप ये बताइए 28% जीएसटी बात सट्टे की हो रही है। भाई साहब का तो आरोप है, नहीं एक भाई साहब का आरोप है कि सट्टा जो इलीगल है उस पर 28% का लिया जा रहा है ना, टैक्स तो लिया जा रहा है ना। 1400 पॉइंट गिर गई सट्टा मार्केट। सट्टा मार्केट नहीं शेयर बाजार सर। हाँ शेयर बाजार को कह रहा हूँ शेयर में मैं। कंपनी अपना शेयर देती है, सट्टा में आपको शेयर नहीं देते हो। देते हैं आप भी तो पैसा देते हो ना, उसका पैसा भी तो मिलता है। भाई साहब सट्टा इलीगल है इस देश के अंदर, संवैधानिक रूप में इलीगल है। अभी नहीं है जी। अभी इसलिए नहीं है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार चल रही है, इसलिए नहीं है। यही कहना चाह रहे हो क्या? यही तो ये आपने आपकी स्टेटमेंट है, आपकी स्टेटमेंट है। बैन लगा रखा है क्या? बिल्कुल आपने नहीं। बोला है, आपने हाँ आपने बोला मैं है कह ना? रहा हूँ कांग्रेस ने बैन लगा रखा है क्या? नहीं नहीं, आपने ये बोला ना अभी अनलीगल नहीं है, अभी नहीं है। हमने बोला इलीगल कांग्रेस पर सुनो, ये है कांग्रेस पे क्यों कांग्रेस ने बैन लगा रखा है? अरे जिसकी सरकार है उससे सवाल पूछेंगे, जो 28% टैक्स ले रहा है उससे पूछेंगे। कांग्रेस ने कब टैक्स ले लिया सट्टे के ऊपर? कांग्रेस ने कब टैक्स ले लिया सट्टे के ऊपर? बेकार की बात कर रहे हो। आपने किसने लिया तुम्हारे? आपने टैक्स नहीं किया क्या? क्यों ले रही सरकार? अरे जी सट्टे में थोड़ी ले रही है। जिस चीज से युवा बर्बाद हो रहे, जिससे परिवार का परिवार बर्बाद हो रहा है, सरकार उसे बंद करना चाहिए। सुन रहा हूँ मैं। तसल्ली से सुनो इसकी बात, तसल्ली से। बताइए आप। भैया ऐसा है, पहली बात तो सट्टा जो है लीगल है अभी। अच्छा जो अभी उसमें खेलने- लीगल है। अभी मतलब इस गवर्नमेंट में लीगल है। अब भी बोल रहे हैं, सट्टा का अब भी मतलब- बोल रहे हैं, अब भी बोल रहे हैं। देखो क्या इससे लोग बेरोजगार नहीं होंगे? मतलब लोग बर्बाद हो रहे हैं? नहीं, लोग बर्बाद होंगे क्योंकि सट्टा में पैसे खो रहे हैं। नहीं एक मिनट, लोग नहीं एक मिनट, मेरी बात तो सुनिए। लोग सट्टा लाएंगे, लोग बर्बाद होंगे। लोग जो छोटे लोग हैं वो इससे ज्यादा आने वाली छोटे लोग नहीं जनरेशन है। तबाह हो जाएगी, आने वाली जनरेशन तबाह हो जाएगी। अरे छोटे जो मिडिल खराब हो रहा है, यूथ खराब हो रहा है, यूथ खराब हो रहा है। बढ़िया होता खराब नहीं हो रहा है, नौजवान उसका भविष्य है। बोल रहे हैं ये, उसको ये बोल रहे हैं ऐसी समझ रखने। मतलब देश में कुरीतियां पहले से कम है, एक कुरीति और बना दो, जुआरी और बना दो। शराब कम है देश के अंदर, सालो जुआरी और बना दो। पिलाया नहीं क्या? एक के साथ एक फ्री पिलाया ना अरविंद केजरीवाल ने। आपको ये पता है डॉक्टर मोहन यादव, आपको पता है डॉक्टर मोहन यादव जो मध्य प्रदेश में चीफ मिनिस्टर है भारतीय जनता पार्टी के, नरेंद्र मोदी जो भी है वो तो मैं भी जानता हूँ, आप भी जानते हो, पूरा देश जान चुका है। देश के अंदर जो बलात्कारियों को शह देती है वो बलात्कारी पार्टी होती है। वो सिद्ध है, उन्होंने सिद्ध कर दिया, टिकट दे दिया बीजेपी वालों को, दिया ना वो बलात्कारियों को टिकट, और बलात्कारी छोड़ के भाग रहे। देखो यहाँ देखो आचार संहिता का उल्लंघन देखो, यहाँ से लेकर वहां तक पूरे बीजेपी के पोस्टर लगा पड़े हैं। किसी और पार्टी का लेकर दिखाएगा आचार संहिता का उल्लंघन नहीं है? बताओ, ये आचार संहिता का उल्लंघन है भाई साहब। किसी भी चीज का प्रचार नहीं कर सकते हो आप, प्रचार नहीं कर सकते हो आचार संहिता। अरे पढ़ा लिखा आदमी है यार, कौन सा पढ़े लिखे आदमी है यार, पढ़े लिखे। बताइए आप बताइए। ये आचार संहिता संलग्न होता है जब इलेक्शन का टाइम होता है, झंडे ही लगेंगे और क्या लगेगा उसके अंदर? आचार संहिता के टाइम पर आचार लगेगा ना, ये करके आचार संहिता का उल्लंघन है। सरदार जी भी कह रहे, बताओ। नहीं लग सकता सर, लग सकता है। ये प्रचार के अंदर आता है। आपसे मैं नहीं जीत सकता, आप सही हो बिल्कुल, नहीं जीत सकता। देखिए देश के अंदर बदलाव होने वाला है भारतीय जनता पार्टी का। ये मतलब इस बार बदलाव देख रहा है, बदलाव के मूड में इस दफा। बदलाव के मूड में है, आप देखिए ना बदलाव के। या फिर कांग्रेस झंडा लगाया जा सकता है चुनाव आयोग नोटिस नहीं देगा? जब बीजेपी का लगा है तो आप कांग्रेस का भी लगा सकते हैं। नोटिस तो नहीं आएगा? नहीं क्योंकि बीजेपी का नोटिस नहीं आया तो आप लगा सकते हैं जी। नोटिस तो नहीं आएगा ना? वो तो आपको देखना है कि नोटिस आएगा नहीं आएगा। ना आना तो नहीं चाहिए। फिर इस बात की गारंटी दो।